यदि आप जैसे तपस्वी संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी स्थिति सुधर सकती है। संत ने प्यार से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। निर्धन व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दीजिए। संत ने कहा कि मेरे पास तो ऐसा धन है नहीं, लेकिन नदी के उस पार जहाँ बालू का ढेर है वहाँ जाकर देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए। कल मैंने वहाँ पारस मणि देखी थी। तो वो निर्धन व्यक्ति वहाँ ये जानकारी पाकर अत्यंत खुश हुआ, तुरंत बालू के ढेर की ओर दौड़ गया। वहाँ जाकर वह एक पारस मणि को खोदने लगा। थोड़ी देर में उसे वास्तव में वह पारस मणि वहाँ पड़ी हुई मिल गई। वह गरीब व्यक्ति के हाथ में लाठी थी जिसके किनारे पर थोड़ा लोहा लगा हुआ था। उसने उस लोहे को पारसमणि से छू लिया। सारा लोहा सोने में बदल गया। उस निर्धन के आनंद की कोई सीमा न रही। वह खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि आखिर संत के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसे पारसमणि भी व्यर्थ लगी। और फिर वह संत के पास वापस पहुंचा और बोला, संत जी, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया, सिर्फ एक जानकारी चाहता हूँ। कृपया ये बता दीजिए कि वे कौन सी चीज़ है जिसे पाकर आपने पारसमणि को भी पत्थर की तरह समझा और उसे आप वहाँ छोड़कर आ गए। तो इसके उत्तर में संत जी केवल 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द अपने मुख से निकाला कि आत्मा ही परमात्मा है। सॉरी सर। अत्यंत खुशी युक्त आत्मा के गुणों का आनंद इस पारस पत्थर से अनंत गुना ज़्यादा है। संत की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति ने परमार्थ के सारे राज को समझा और उसने संत जी से दीक्षा ली। संत की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति ने परमार्थ के सारे राज को समझा और उसने संत जी से दीक्षा ली और उसे आत्म ज्ञान हुआ कि तब उसने समझा कि सच्ची संपत्ति आत्मा की शांति और संतोष है, ना कि बाहरी धन और सामग्री। उसने संत को धन्यवाद दिया और अपनी ज़िंदगी को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची संपत्ति आत्मा की शांति और संतोष है और बाहरी धन और सामग्री तो केवल एक साधन है। आत्म ज्ञान और आत्म शांति ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जय गुरु जी। अब संगत जी मैं सत्संग सुनाऊंगी। सत्संग को पूरा और भक्ति भाव से सुनिएगा। गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की पुरानी संगत का ये सत्संग है। एक आंटी जी का, वो कहती हैं कि जो आजकल की नई संगत गुरु जी से जुड़ती है तो वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहती है कि हम गुरु जी से जुड़ गए हैं और अब हमारी दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, कोई दुख नहीं आएगा। पर संगत जी ऐसे नहीं है। आप इस बात को समझो, जब हमें लाइफ में कोई दुख सुख मिलता है तो वो हमारे कर्मों का फल होता है। आपको पता है संगत जी, गुरु जी के दरबार में 2 तरह की संगत आती थी। एक वो लोग जो साथ दरबार में बैठे होते थे और उनके सभी बैठे होते थे, उनके बीच में से किसी भी संगत को उठा देते थे गुरु जी और तुरंत कह देते थे कि जा तेरा कल्याण कीता, जा तेनू ब्लेस कीता, जा ऐश कर। इसका पता है आपको संगत जी कि ऐसा कहने का क्या कारण था? उन्होंने पिछले जन्म में जप तप सिमरन किया है जिसे गुरु जी महाराज ने पहली बार आते ही ब्लेस कर दिया। गुरु जी तो सब जानते हैं, सर्वव्यापी हैं। हमारे चंगे बुरे कर्मों की फाइल गुरु जी के सामने खुल जाती है। संगत जी, अगर हमने भी पिछले जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें भी गुरु जी के दरबार में ब्लेसिंग जल्दी मिल जानी है। अगर हम पिछले जन्म में ऐसे कर्म करके आए हैं जो हमें नहीं पता, तो गुरु जी तो हमारे बुरे कर्म कटवा देते हैं। गुरु जी हमारे बुरे कर्म कटवाने के लिए ही इस धरती पर आए हैं।
तो कई संगत ऐसी भी है जो कई महीनों और कई सालों से गुरु जी के दरबार में चक्कर काटती रहती है। गुरु जी ब्लेस नहीं करते और कह देते हैं कि जा कल नू फिर आई, क्योंकि उनके काम नहीं बनते थे। हमें क्या पता था कि हम पिछले जन्म में क्या क्या कर्म करके आए हैं। अगर जल्दी बुरे कर्म कटवाने हैं तो गुरु जी को मौज में लाना होगा संगत जी। गुरु जी को हर पल याद करना, दरबार में जाना, ध्यान लगाना, मंत्र जाप करना। गुरु जी इतनी संगत में से हमें हमारे मन में क्या चल रहा है पढ़ लिया करते थे कि संगत के मन में क्या चल रहा है, कौन मेरी याद में डूबा है। पर हम मानस जात कभी बिजनेस का सोच रहे होते हैं, कभी घड़ी की तरफ ध्यान होता है, किसी का किसी चीज़ में ध्यान होता है। जिसका गुरु जी के चरणों में ध्यान होता था तो गुरु जी अपनी मौज में आ जाते थे और संगत जी फिर ब्लेस कर देते थे। संगत जी जब तक हम अपने अवगुण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ख़त्म करके गुरु जी के पास नहीं जाते उतना चिर गुरु जी हमें ब्लेस भी नहीं करते। इसलिए गुरु जी ने बड़े मंदिर में भी 5 सीढ़ियों को छूने से मना करते थे कि ये 5 सीढ़ियाँ तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की हैं। जब तुम मेरे पास आते हो तो अपने जूते चप्पल के साथ अपना दिमाग भी बाहर रख के आया करो, मतलब बाहर ही छोड़ कर आया करो। गुरु जी कहते थे कि बिल्कुल एक निर्मल मन की तरह, एक सच्चे बच्चे की तरह मेरे पास आओगे, मन रूपी बर्तन खाली करके लेके आओगे तो गुरु जी ने उसमें ब्लेसिंग डालनी है। हम अपने बुरे कर्म गुरु जी से जल्दी कटवा सकते हैं। जब लगे कि जीवन में अभी भी परेशानी आ रही है या जो आप चाहते हैं कि वो नहीं मिल रहा, तो ये बात समझ लो कि गुरु जी को हमारे कर्म काटने में टाइम लग रहा है। ऐसा ना हो कि हम तुरंत शिकायत करने लग जाते हैं कि हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हम इतने सालों से आ रहे हैं। संगत जी अगर किसी काम में देरी हो रही है तो ये हमारे कर्म हैं। गुरु जी भी देखते हैं कि ये मेरा ये भक्त कितनी सच्चाई से केवल मेरी ही याद में रहता है, तो कितने सालों के कर्मों को कई बार गुरु जी सपने में भी आकर कुछ ही मिनटों में काट जाते हैं। गुरु जी तो झोलियाँ भरने को बैठे हैं पर हमें ही लेना नहीं आता। संगत जी आपको पता है गुरु जी कभी नहीं कहते थे कि अपना सभी काम छोड़कर मेरे पास आओ। कई बार कई अंकल जी काम छोड़कर गुरु जी के पास आकर बैठ जाते थे कि गुरु जी किसी काम में मन नहीं लगता बस आपके दरबार के अलावा। तो गुरु जी मना करते थे कि अपना काम नहीं छोड़ना। एक बार एक आंटी अपने घर का काम छोड़कर गुरु जी के दरबार में पहुंच गई। गुरु जी तो जानी जान है, सब जानते हैं। आंटी को देखते ही बोले कि आंटी आज तू सारा काम छोड़ कर आई है तो मेरे दरबार में तेरी हाजिरी नहीं लगेगी। अपनी गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए अगर तुम मुझे अपने घर पर ही याद करोगे तो मैं वहाँ भी तुम्हें ब्लेस करने आऊँगा। जय गुरु जी। तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरु जी ने तो इतना सरल बना दिया। गुरबानी की लाइनें उठत बैठत सोवत जागत यही मन मुझे चितारा है। जब हम अपने गुरु जी को उठते बैठते जागते चलते फिरते याद करेंगे तो हर टाइम वो हमारे साथ हैं। मन की शांति तो केवल सत्संग और बानी सिमरन ते नाम जाप से मिलती है। संगत जी कई पैसे वालों को देखो, इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं पर सुख नहीं है, मन में शांति नहीं है। जो गुरबानी और मंत्र जाप में सुख है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इसलिए गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरु जी को याद करते रहें, उनको मौज में लाते रहें। फिर गुरु जी अपने भक्तों की झोली ऐसे भर देते हैं कि सोचने से पहले ही सारे काम हो जाते हैं। गुरु जी की तो बहुत चमत्कार हैं। कई संगत बताती हैं कि गुरु जी ने मेरा पूरा परिवार ऐसे अपने हाथों में ले रखा है, मेरे परिवार को, कि कोई दुख परेशानी आती है तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गई। गुरु जी का आशीर्वाद लेना है तो संगत जी 1-to-1 कनेक्शन रखो गुरु जी से,
हर पल याद रखो गुरु जी को। गुरु जी हमारे बुरे कर्मों को तो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और हम 10% में ही घबरा जाते हैं। उस वक्त हमें पेशेंस रखना है, हर पल शुक्राना करना है, तो फिर 10% भी हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगा। इसलिए संगत जी गुरु जी महाराज को गुरु जी महाराज के चरणों से जुड़े रहो। जीवन में इतने चेंज आ जाते हैं कि हर पल खुश रहने को मन करता है कि कोई दुख आया तो गुरु जी संभाल लेंगे। बस मुझे तो अच्छे कर्म करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी है। सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें संगत जी, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। आप अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर लिखकर मुझे भेज सकते हो, या रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सावन मास की सभी संगतों को गुरु जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सब पे शिव जी महाराज ऐसे ही अपनी आशीर्वाद बरसाते रहें। जय गुरु जी। यदि आप जैसे तपस्वी संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी स्थिति सुधर सकती है। संत ने प्यार से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। निर्धन व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दीजिए। संत ने कहा कि मेरे पास तो ऐसा धन है नहीं, लेकिन नदी के उस पार जहाँ बालू का ढेर है वहाँ जाकर देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए। कल मैंने वहाँ पारस मणि देखी थी। तो वो निर्धन व्यक्ति वहाँ ये जानकारी पाकर अत्यंत खुश हुआ, तुरंत बालू के ढेर की ओर दौड़ गया। वहाँ जाकर वह एक पारस मणि को खोदने लगा। थोड़ी देर में उसे वास्तव में वह पारस मणि वहाँ पड़ी हुई मिल गई। वह गरीब व्यक्ति के हाथ में लाठी थी जिसके किनारे पर थोड़ा लोहा लगा हुआ था। उसने उस लोहे को पारसमणि से छू लिया, सारा लोहा सोने में बदल गया। उस निर्धन के आनंद की कोई सीमा न रही, वह खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया कि आखिर संत के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उसे पारसमणि भी व्यर्थ लगी। और फिर वह संत के पास वापस पहुंचा और बोला, संत जी, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया, सिर्फ एक जानकारी चाहता हूँ। कृपया ये बता दीजिए कि वे कौन सी चीज़ है जिसे पाकर आपने पारसमणि को भी पत्थर की तरह समझा और उसे आप वहाँ छोड़कर आ गए। तो इसके उत्तर में संत जी केवल 3 अक्षरों एक छोटा सा शब्द अपने मुख से निकाला कि आत्मा ही परमात्मा है। सॉरी सर। अत्यंत खुशी युक्त आत्मा के गुणों का आनंद इस पारस पत्थर से अनंत गुना ज़्यादा है। संत की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति ने परमार्थ के सारे राज को समझा और उसने संत जी से दीक्षा ली। संत की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति ने परमार्थ के सारे राज को समझा और उसने संत जी से दीक्षा ली और उसे आत्म ज्ञान हुआ कि तब उसने समझा कि सच्ची संपत्ति आत्मा की शांति और संतोष है, ना कि बाहरी धन और सामग्री। उसने संत को धन्यवाद दिया और अपनी ज़िंदगी को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्ची संपत्ति आत्मा की शांति और संतोष है और बाहरी धन और सामग्री तो केवल एक साधन है। आत्म ज्ञान और आत्म शांति ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जय गुरु जी। अब संगत जी मैं सत्संग सुनाऊंगी। सत्संग को पूरा और भक्ति भाव से सुनिएगा। गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की पुरानी संगत
का ये सत्संग है एक आंटी जी का। वो कहती हैं